So this is your next part, right, in which we are going to do कि भाई अब पहले तो एग्जाम स्ट्रक्चर समझते हैं कि एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट। देखिए फ्रेंड्स, डे वन में आपने ये पढ़ा था और आप फिर से ये पढ़ रहे हैं ना कि एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो इट इज वेरी बेसिक कि भाई आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। सेक्शन ए में 15 MCQs हो गए और ईच MCQ इज ऑफ 2 मार्क्स, राइट। सेक्शन बी होगा, ठीक है। सेक्शन बी में 3 MTQs हो गए और 3 MTQs में केस आएगा, है ना। तो इट इज गोइंग टू बी ऑफ 30 मार्क्स। गाइस, आई वांट टू डिस्कस वन थिंग विथ यू हियर इज कि ये जो 30 मार्क्स है, ठीक है, जैसे कि ये 10 मार्क्स का एमटीक्यू है, ये 10 मार्क का एमटीक्यू है, ये 10 मार्क का एमटीक्यू है। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, 2 MTQ तो थियोरी होते हैं, फिक्स फिक्स थियोरी। देखा है आपने कभी, नोटिस किया है आपने? देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ये जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन होते हैं ना वो थियोरी होते हैं, देखना आज। और ये 3 क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। गाइस, मार्क्स एक में भी नहीं जाने चाहिए, दिस आर द बेसिक्स। मैं आपको बताती हूँ एमटीक्यूज में, ये तो बाद में बताती हूँ, ये पहले देखो। एमटीक्यूज में ज्यादातर मैंने प्रोविजन आते हुए देखा है। ट्रस्ट मी, प्रोविजन इज सो इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर F7, ठीक है। अब प्रोविजन है और डिसमेंटलिंग आएगा, इन्वायरमेंटल प्रोविजंस आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एफ। इम्पेयरमेंट्स आते हैं, फेयर वैल्यू, ये सारी चीजें है ना, थोड़े बार बार पूछते हैं एमटीक्यूज में। ये सारे बेसिक स्टैंडर्ड्स के पॉइंट है। मैं बेसिक स्टैंडर्ड्स बताती हूँ क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ट्रस्ट मी इट विल बी ऑफ योर 10 मार्क्स इन एग्जाम। ट्रस्ट मी गाइस, trust me. And this is the most important topic and most easiest topic and most important areas in this topic are which students make syllabus। years कैलकुलेट करने में, मंथ्स कैलकुलेट करने में, यार बहुत छोटी 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 बातें होती है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वुड बी माई सजेशन टू डू ऑन मंडे जस्ट फॉर 2 hours। इस पे टाइम देना चाहिए, है ना, ये टाइम देना चाहिए, ये आ सकता है, इसमें टाइम आप दे सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आप टाइम दोगे तो आपके साथ मतलब अनफेयर हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू गिव टाइम इन योर लास्ट 5 days ऑफ योर एग्जामिनेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई हैव सीन इन F7 विच इज रिकरिंग, ओके, विच इज रिकरिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। वही सेम क्वेश्चंस भी होते हैं, घुमा फिरा के नंबर चेंज कर देते हैं, बट गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मंथ्स का कैलकुलेशन। मंथ्स का कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस प्रॉपर्टी पैटर्न। क्लियर है? यार मुझे एक बात बताओ, ये तो इतना इजी टॉपिक है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, है कि नहीं है? इसमें क्यों गलतियां करते हो, है ना? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक विच आई हैव सीन इन F7 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई ईयर एंड के बाद रिसीवेबल्स है, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है ना। न्यू असेट का एक्विजिशन हो रहा है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है। ये तो बहुत इजी है, सो मेक श्योर यू डू दिस, ठीक है। फेयर वैल्यू, देखिए फ्रेंड्स, फेयर वैल्यू है ना एक स्टैंडर्ड है जो सबसे कनेक्टेड है, जो IS 16 से भी कनेक्टेड है, 30 से सबसे कनेक्टेड है। ये स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है बिकॉज दिस स्टैंडर्ड इज कनेक्टेड टू एवरी स्टैंडर्ड। ओके, वन मोर थिंग विच आई हैव सीन इज, जो मुझे लगता है, दिस इज माई इंस्टिंक्ट्स, ये पूछ सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी समटाइम्स माई इंस्टिंक्ट्स आर सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस। ट्रांसफर के सम आ सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ IAS 16 टू IAS 40 या IAS 40 टू IAS 16 is the sum which you can expect either in your section A, either in your section B। Trust me, this is most important thing which students make mistakes, ठीक है। ये कंसेप्ट पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना गाइस, this will reach out and make you reach to 50 plus, which I think which can come। सच में मुझे लगता है this can come, है ना। तो लेट्स सी, आई डोंट नो, अगर आए तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है।
तो दिस इज द सम, IS 40 से IS 16 का ट्रांसफर, IS 16 से IS 40 का ट्रांसफर इज द थिंग विच आई थिंक कैन अपीयर इन योर पेपर फॉर 2 मार्क्स। क्लियर हो? नेक्स्ट थिंग इज गाइस, प्रोविजन में क्या इंपॉर्टेंट है। अभी पहले SBR का टॉपिक था, बट अभी अभी F7 का भी टॉपिक है विच इज अ रीस्ट्रक्चरिंग। सुना है आप लोगों ने, है ना? ट्रेनिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, मतलब या रिडंडेंसी, रिडंडेंसी करके एक है कि एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं तो उनका प्रोविजन अभी से बनाना चाहिए। ये वाला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। एंड अगेन फ्रेंड्स, आई हैव सीन इन प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2 ऑफ CBE कि प्रोविजन के बेसिक डेफिनेशंस भी पूछते हैं, पास्ट इवेंट्स, प्रोबेबल, ये सब। और उसका टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट टेबल। वर्चुअली सर्टेन क्या होता है ना, ये सब। गाइस ट्रस्ट मी, लर्न करना, है ना? पढ़ना, बैठ के टाइम दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इधर क्या बोला, ये तो है इंपॉर्टेंट, फिर मैंने इधर ये भी बोला IS 40 टू IS 16 वाला पॉइंट, है ना, या IS 16 टू IS 40 वाला पॉइंट। गाइस ट्रस्ट मी, दिस ऑल कैन कम, दिस ऑल कैन। और यार प्रोविजन में ना, ये वो रिस्ट्रक्चरिंग जो भी नया टॉपिक है, क्योंकि वो पहले नहीं था F7 में। हाँ ठीक है, पहले बहुत बेसिक चीजें थी F7 में, बट वो SBR का टॉपिक है, था, अभी भी है। बट अभी वो F7 में भी बहुत बार पूछते हैं कि मैनेजमेंट चेंज कर रही है, कुछ चीज, स्कोप चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, वो रिस्ट्रक्चरिंग। दिस कैन कम टू योर पेपर, यू कैन एक्सपेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन इन योर पेपर। मेरा SBR के एग्जाम में आया था, एंड आई वाज सो कि मैंने एक दिन पहले ही पढ़ा, मतलब मैं पूरा रट के गई थी कि नहीं नहीं, ये इमेज, नेचर, ये सब आएगा, स्कोप आएगा, नेचर चेंज हो रहा है। आपको ना उस SBR में वैसा का वैसा ही लिखना पड़ता है, बट योर आपको MCQs है। MCQs में पता है ज्यादा डर लगता है, पता है क्यों? पता है क्यों? A B C D, मार्क एनी टू, एक तो सही हो गया, एक हो गया गलत, पूरे 2 मार्क गए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, फोकस ऑन योर थ्योरी, फोकस ऑन योर थ्योरी गाइस। मैं अगर आप लॉजिकली समझो, मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको लॉजिकली बताती हूँ। देखो सम्स तो बहुत कर लिए हो गए आपने अभी तक, चलो थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। ये सेक्शन A है, ये सेक्शन B है, ठीक है। मैंने आपको बोला यहाँ पे 3 होते हैं, दो 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 थ्योरी आते हैं, 6 मार्क की थ्योरी है यहाँ पर, समझ रहे हो? 6 मार्क की थ्योरी है यहाँ पर। इधर मैंने क्या बोला, यहाँ पर 15 मार्क, 15 15 MCQs होते हैं, उसमें से मैं बोल रही हूँ 6-7 का रेशियो होगा। तो समझो 6+6, चलो 6+6 12 MCQs आएंगे, 12 MCQs ऑफ थियोरी, 12 × 2 कितना, 24 मार्क्स थियोरी है। मैंने बाइफरकेशन किया, समझ रहे हो आप? कभी कभी कितनी इजी थ्योरी पूछते, पता है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट क्या होता है, बताओ। स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, उन्होंने तो क्या सीखा है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट मतलब क्या, बैड डेट्स हो रहे, यही सब आपने सीखा है, बट उसका मीनिंग ही नहीं पता, उसका मीनिंग ही नहीं पता। बैड डेट्स हो रहे हैं मैम, वो इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है कि भाई 3 महीने के बाद में बैड डेट्स, अगर उसके ऑडिट रिपोर्ट या साइन होती है, उसके पहले तक कुछ भी होता है, तो वो इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग, बस इतना पता है। बट उसका मीनिंग नहीं पता, और एग्जाम में मीनिंग पूछ लेते हैं। समझ रहे हैं आप क्या बोल रही हूं मैं? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? एम आई मेकिंग थिंग्स क्लियर? नियति, रिया, पूर्वी, नेहा, गाइस आई होप सो समझ में आ रहा है ना? आई होप सो समझ में आ रहा है। तो एक तो मतलब आप समझ रहे हो, 24 मार्क्स की थ्योरी, मिनिमम 24, मिनिमम, हाँ मिनिमम, मैक्सिमम तो इट कैन बी अप टू 40। Okay, so now guys, intangible. Okay, so what students make mistake in intangible is same. देखो, what students make mistake in intangible is same. Guys, intangible asset में लिख लो, नहीं याद होता ना तो लिख लो। इधर आता है रिसर्च, ये PNL है। इधर आता है रिसर्च, इधर आता है अमोर्टाइजेशन, फिर ये बैलेंस शीट है मैम। बैलेंस शीट में क्या आता है, इंटेंजिबल असेट मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट जो भी होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे अमोर्टाइजेशन, और ये क्या होगा हमारा कैरिंग अमाउंट। दिस इज द थिंग विच विच एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स। और आप क्या करते हो, अरे वाह अरे वाह,
चलो चलो, डेवलपमेंट हो रहा है, पीएनएल पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ अमोर्टाइजेशन आएगा। रिसर्च तो भूल गए, रिसर्च तो भूल गए, रिसर्च तो लिखना ही भूल गए। और और फ्रेंड्स, इंटेंजिबल असेट में मंथली कैलकुलेशन भी होता है, याद रखना ये बात, मंथली कैलकुलेशन भी होता है। सो डोंट फॉरगेट टू डू द थिंग्स while मेकिंग while मेकिंग टाइमशीट, टाइमलाइन, टाइमलाइन बनाओ, है ना। यूज योर टाइमलाइन, ये जनवरी है, ये दिसंबर है, या कुछ भी है, अप्रैल है, मार्च दिसंबर अक्टूबर है, सितंबर है, ठीक है, जो भी ईयर एंड है। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो, माई टिप नंबर 5। If your year end is clear, sum is half sorted। मतलब समझ में चल, पता चला, मतलब पता चला। अरे जब मुझे पता है कि मेरा ईयर का एंड इज दिसंबर, तो लॉजिक है जनवरी से ही चालू होगा ना। मेरी आधी चीजें सॉल्व हो गई, मेरी आधी चीजें सॉल्व हो गई। अब आपको है ना जनवरी से दिसंबर के अंदर ही खेलना है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब तक आप ये लिखोगे नहीं ना, तब तक पता नहीं चलेगा। यू नो, आपके लेजीनेस की वजह से आप मार्क्स खो देते हो। समझ में आ रहा है आपको? आप जब तक ये टाइमलाइन नहीं बनाओगे ना आपके पेपर में, यू विल नॉट गेट इट फ्रेंड्स, यू विल नॉट गेट। क्लियर हो? क्लियर हो? आर यू गाइस क्लियर? कैन आई मूव अहेड? कैन आई मूव? सो टाइमलाइन इज द थिंग विच आई सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स, कि कुछ भी करो टाइमलाइन बनाओ, है ना। ओके, सो हमने ये देखा अभी। इम्पेयरमेंट तो बहुत इजी है यार, इम्पेयरमेंट में तो मार्क्स ही नहीं जाने चाहिए, सीजीयू का आता है एक तो फिक्स है। पर सीजीयू है ना, थोड़ा देख के करो, ग्रामर ग्रामर समझो सीजीयू में, है ना। देखो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स ही करते हैं, बिल्कुल सिली मिस्टेक। पेटेंट वैल्यू हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 8। इम्पेयरमेंट कितना हो रहा है? 2 का हो रहा है ना। अब क्या करते हैं, 8 का इम्पेयरमेंट। एग्जाम प्रेशर में ऐसा होगा आप लोगों के साथ भी, डोंट वरी। अरे आप समझो, ये ग्रामर है। पेटेंट की वैल्यू 10 थी पहले, वो 8 हो गई है, समझे। ऐसा नहीं है कि 8 से इंपेयर हो गई है। तो इतनी गंदी मिस्टेक्स करते हैं, मैंने मॉक्स देखे, एंड लिटरली दिस आर द मिस्टेक्स विच आई फाउंड, ठीक है। तो चलो, ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हो, है ना। तो दिस इज योर इम्पेयर, दिस इज योर फेयर वैल्यू, तो सबसे कनेक्टेड है, आई सेड, ये भी समझ में हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स भी हो गया। अब यार आईएफआरएस 5 में आपको पता है वो होता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट, विच एवर इज, विच एवर इज Higher, हायर कि लोअर। higher. लोअर होगा ना। लोअर होगा। आप Hmm. पता है क्या बोल रहे हो, पूर्वी? Oh, sorry. इम्पेयरमेंट का बोल रहे हो, हाँ हाँ। रिकवरेबल अमाउंट। अब उसकी फॉर्मूला बोल देखा, ये सारी मिस्टेक्स है, दिस आर द मिस्टेक्स। पेन पेपर में लिख कर रखो, पेन पेपर में लिखो, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिस आर द थिंग्स गाइस। और यार एक सेकेंड, IFRS 5 में समटाइम्स, वो पता है वो 5 चीजें होती है, प्रेजेंट कंडीशन में सेल होना चाहिए, मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सेल इमीडिएटली, पायरेट 12 महीने के पायरेट अंदर सेल होना चाहिए, क्या दिव्यांश? पायरेट नो दिव्यांश, पायरेट इज ऑफ इंटेंजिबल असेट। देखो देखो देखो, कितनी गलतियां हो रही है ना दिव्यांश? राइट, पायरेट तो इंटेंजिबल असेट होता है, नॉन करेंट असेट की तो अलग बातें हैं। नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। आर यू गाइस गेटिंग मी? देखो, दिस आर गोइंग टू बी योर मिस्टेक्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में वो जो 5 थियोरी पॉइंट्स है ना, वो पढ़ लेना, दिव्यांश पढ़ लेना।
आएगा एग्जाम में, अब तो पक्का आएगा, देखना है। ठीक है, देखो यही F7 में ना घुमा फिरा के पूछने के लिए वही बात है, बट आप लोग क्या हो, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं, ठीक है बस, बाकी तो क्या है। बताओ, MTQs वाला पार्ट क्लियर हुआ? देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ यही पूछेंगे, पर इसमें से ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम सिर्फ यही पूछने वाले हैं। क्लियर गाइस, क्लियर? बता, कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है? आई थिंक टिप 2 वाला पॉइंट इज क्लियर। अब हम लोग है ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, विच इज योर बेसिक स्टैंडर्ड्स। देखिए, आई डिस्कस्ड यू दिस पॉइंट, ठीक है। आई डिस्कस्ड विथ यू प्रॉपर्टी प्लानिंग इक्विपमेंट में क्या क्या पूछ सकते। हमने फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पॉइंट समझा, इनटेंजिबल असेट समझा, इम्पेयरमेंट समझा, ठीक है, IFRS 5 समझा, ओके, IFRS 13 भी समझ लिया। ठीक है, इन्वेंट्री में है ना गाइस, इन्वेंट्री इज द थिंग which we can expect that can be shown in your paper। कितना परसेंटेज बोलूं, 10% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है, यू गाइज नो दैट? पॉसिबिलिटी क्या होता है? 5 to 50%. 5% to 50, राइट? Yes. राइट, तो छाया। मैम प्रोबेबल हो जाता है ना, 50 आता है तो। हाँ, तो मैंने तो पॉसिबल पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं, चार्ट रिवाइज कर लेना, 5 to 50%। मैम 5 to 20 होता है क्या, पॉसिबिलिटी का अरे 20 ये से? तो आप एसोसिएट्स बोल रहे हो, और अच्छा, हाँ। 20 to 50 के बीच में होता है वो एसोसिएट्स होता है। देखो, 5 to 50 इज योर पॉसिबल, 51 से लेकर 95 तक इज योर प्रोबेबल, और 95 के ऊपर होता है विच इज योर वर्चुअली सर्टेन, और वर्चुअल 5 से कम सर्टेन। होता है, ये रहा देखो, ये दिव्यांश हमको उसका चार्ट दिखा रहा है, 5 से कम होता है विच इज योर रिमोट। समझ में आ रहा है? डन गाइस? छाया कंसेप्ट समझे? 20% आपने जैसे ही बोला ना, वैसे ही मैं समझ गई, अब हाँ एसोसिएट्स ले आई बीच में। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी एसोसिएट में। देखा, दिस इज गोइंग टू बी द केस, होता है, ठीक है। ओके गाइस, सो कमिंग बैक टू इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में इन्वेंटरी में आपको पता है एक टेबल दिया है कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती, मटेरियल्स, ये सब आता है, राइट? WIP, लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है, एक पूरा टेबल दिया है, आपको पता होगा। तो इन्वेंट्री में देखो, ऐसा सब नहीं पूछेगा कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, नो 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 नो। F7, F7 में ये सारी ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं होती, इसमें बड़ी बड़ी बातें होती है, थोड़ी बड़ी बड़ी। इसमें ना आपको ये पूछेंगे कि इन्वेंट्री, जैसे कि इन्वेंट्री है, इसका मेजरमेंट क्या होगा, इसका मेजरमेंट क्या होगा, ओके? आ रहा है समझ में आपको? तो ये पूछेंगे, तो ये याद रखना, इन्वेंट्री का मेजरमेंट आप देख लो, इन्वेंट्री का मेजरमेंट आप ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन गाइस? कोई डाउट नहीं? एग्रीकल्चर तो देखो यार, बैरर प्लान्स क्या होते हैं, लिख लो, बैरर प्लान्स क्या होते हैं, ये सब है ना, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ, आपकी ड्यूटी है लिखने की, है ना। बैरर प्लान्स के बारे में पूछ सकते हैं, MCQ आ सकता है 2 मार्क का। अगेन ये तो मैं बोलती हूँ रिमोट है, रिमोट चांसेस है, मतलब less than 5% चांसेस टू आस्क, बट यू नेवर नो दैट यू कैन गेन योर 2 मार्क्स, है ना गाइज? गाइज, पे अटेंशन, पे अटेंशन, 2 मिनट सुनो बस। यार फॉरेन करेंसी इतना इजी टॉपिक है ना, फिर भी आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। फॉरेन करेंसी इतना इजी टॉपिक है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कन्वर्सेशन रेट देखने हैं। तो भी यार गलती कर देते हैं। कैसे गलती करते हैं पता है?
आधे जैसे कि पेबल्स और रिसीवेबल्स है। हमको पेबल्स का हमने कितनी बार सम भी देखा है, आप लोगों ने स्टडी टेक सॉल्व की होगी तो उसमें सम्स आए होंगे ना पेबल्स के। वो वाले सम्स है ना, आ सकते फॉरेन करेंसी में फॉर 2 मार्क्स। फॉरेन करेंसी का वेटेज 2 मार्क्स ही है, इतना ही। बट यार 2 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल पास करने में कितना टाइम लगता है मुझे बताओ तो। एक जर्नल, सिर्फ एक छोटी सी जर्नल आपको 2 मार्क दे रही है, समझो। छोटी सी जर्नल। ओके, हमने ये डिस्कस कर लिया है, हमने ये डिस्कस कर लिया है। बेसिक स्टैंडर्ड्स क्लियर गाइस। दिस आर योर बेसिक स्टैंडर्ड्स। इसमें आपको कुछ और पूछना है देन यू कैन आस्क, एग्जाम के पर्पज से। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत ही क्लियर ये था, है ना गाइस। बेसिक स्टैंडर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ एडवांस स्टैंडर्ड में, इस रेवेन्यू में एक तो क्या आता है मैं बता देती हूँ। अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस ज्यादा पूछते हैं। अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस की देखो, कंप्यूटर लिया है और उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन पैकेज लिया है। अगर मैं ये दोनों अलग अलग लेती हूँ तो कंप्यूटर मुझे 1,000 का पड़ेगा और ये मुझे 500 का पड़ेगा, तो ये हो गया 1,500। बट अगर मैं इन दोनों को साथ में लेती हूँ तो मुझे मिलेगा डिस्काउंट 1,200 का। याद है ऐसा सब में आपके टेक्स्ट बुक में, पता है आपको? ये सम पूछ सकते, ये सम हर 5 पेपर में से एक पेपर में होगा, देख ले। दिस सम कैन बी आस्क्ड, अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस पूछते ही है। और इसीलिए ये रेवेन्यू नहीं है, ये पता है कैलकुलेशन है, दिमाग का कैलकुलेशन। गाइस पे अटेंशन, वेयर आर यू गोइंग टू डू मिस्टेक, सुनो गाइस। पहली तो ना दो चीजें होती है, फर्स्ट थिंग इज टैंजिबल एंड सेकंड थिंग इज इनटैंजिबल या सर्विसेज। हम है ना कभी भी सेल करते हैं ना तो दो चीजें सेल कर सकते हैं। देखो, एक तो मैं सर्विस बेच रही हूँ और एक मैं गुड्स बेच रही हूँ। दिस बोथ हैव अ डिफरेंस। यू कैन सी पीसी, यू कैन सी पीसी, तो दिस इज प्रियंका चोपड़ा नहीं, ठीक है, मतलब कंप्यूटर, ठीक है। यू कैन सी कंप्यूटर, तो दिस इज योर गुड्स। बट सर्विसेज इज योर इंस्टॉल, मतलब वो जो सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है वो सर्विस हो गई। मैं बोल रही हूँ 2 साल की सर्विस है, चलो। तो क्या मेरा रेवेन्यू ये साल में रिकॉर्ड होगा? क्या मेरा रेवेन्यू पूरा ये साल का, चलो ना इसको स्प्लिट करो ना, 1,200 इंटू 1,000 डिवाइड बाई 1,500 कितना है? मुझे बताओ ना कितना है। 800। 800 और इधर 400। 200। तो क्या, हाँ। चलो 800 तो मेरा ये रेवेन्यू हो गया है। पर क्या ये 400 पूरा मेरा रेवेन्यू होगा आज का? नहीं। नहीं, ये 400 को मुझे 2 साल में स्प्लिट करना पड़ेगा। 200 होगा, वो मेरा क्या होगा रेवेन्यू। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 1,000। और ये जो 200 बचा, ये जो 200 बचा, ये जो 200 है, वो मेरा डेफर्ड इनकम है। देखो कैसे शो करूंगी मैं इसको, देख लेना। आई थिंक दिस वॉज द डाउट ऑफ गरिमा, है ना गरिमा? देखो ये क्या है, ये जैसे कि ईयर चालू हुआ, मेरा सेल हो गया कितने का? 800 का। पहले तो 800 का सेल हुआ, और ये है ना, मैं ईयर एंड पे रियलाइज करूंगी। मेरा डेफर्ड इनकम अभी तक 400 है। अब ये तो क्या, ओपनिंग है। ओपनिंग ईयर के स्टार्टिंग की बात, मैंने इसीलिए बोला चार्ट बनाओ, टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन बनाओ। ये ईयर के स्टार्टिंग की बात है। अब मैं ईयर के एंड पे आती हूँ। मैम ईयर के एंड पे हमने 200 का तो अभी तक जो सिस्टम था, पैकेज था, वो दे दिया है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको यहाँ पे -200 कर दो और यहाँ पर ये रेवेन्यू पे ऐड कर दो, तो टोटल रेवेन्यू मेरा हो गया 1,000 और यहाँ पे बच गए 200। अब डेफर्ड इनकम देखो, व्हाट आर द क्वेश्चंस विच यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट आर द क्वेश्चंस विच यू कैन एक्सपेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेवेन्यू बताओ, रेवेन्यू इज ऑफ 1,000। सेकेंड, डेफर्ड इनकम बताओ, कितनी है डेफर्ड इनकम। चलो एक और ट्विस्ट, डेफर्ड इनकम ईयर के स्टार्टिंग में बताओ। चलो तो ईयर के स्टार्टिंग में कितनी हुई डेफर्ड इनकम बताओ तो। ईयर के स्टार्टिंग में डेफर्ड इनकम कितनी थी? दिव्यांश अनम्यूट करके बोल। 200। गलत, गलत।
200 क्लोजिंग की है, 400 ओपनिंग की है। यस, 200 इज योर क्लोजिंग बैलेंस, 400 इज योर ओपनिंग। ऐसा पूछ सकते हैं, यूजुअली क्लोजिंग मैम ही सेम पूछेंगे। क्वेश्चन कल मैंने उसमें देखा था, ये प्रैक्टिस एग्जाम में कर हाँ, रही ये थी, प्रैक्टिस तो एग्जाम यही का वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन। गाइस, ये प्रैक्टिस एग्जाम का हाँ। क्वेश्चन है। ये मॉक 2 या 3 में भी है। ये मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको जो भी करवाया, ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। अब सुनो, रेवेन्यू में दूसरी चीज ये भी पूछते हैं आजकल कि ओवर द टाइम और पॉइंट इन टाइम। ठीक है, ओवर द टाइम, ओवर द टाइम और पॉइंट इन टाइम। थियोरी पढ़ लेना, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, आई थिंक प्रीवियस भी जून, पिछला पिछला जून, ठीक है, उसमें ये पूछा था ओवर द टाइम, प्री मॉक में। तो कर लेना, ठीक है, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। क्या है, कंटिन्यूस है, साइमल्टेनियस होता है, राइट, बेनिफिट रिसीव होता है, सेल होता है, एनहांस द असेट, वो नहीं डब्ल्यूआईपी वाले जो असेट्स होते हैं, आप वो पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। और एंटिटी का जो सेल है, एंटिटी खुद के लिए यूज नहीं कर रही है, एंटिटी सेल पर्पस के लिए यूज कर रही है, उसको ओवर द टाइम बोलते हैं। पॉइंट इन टाइम मतलब क्या, कि तुरंत सब ट्रांसफर हो गया है, राइट। आज आप मेरे पास लेने आए, आज आपने बोला मैम एक पेन दो, मैंने आपको पेन दे दी, विच इज योर पॉइंट इन टाइम। तो हाथों हाथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने पैसे दे दिया, मैंने आपको गुड्स दे दी। ओवर द टाइम का मतलब क्या होता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट। आज आपने बोला घर चाहिए, तो घर चाहिए तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन का टाइम लगेगा, 2 साल, 2 साल तो लगते ही है, तो उसको ओवर द टाइम। आई होप सो कंसेप्ट क्लियर, तो आपको समझ में आए, है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, यार सुनो, लीजेस एक बहुत इजी टॉपिक है, बट लीजेस में आप लोग इतनी गंदी गलती करते हो, इतनी गंदी गलती करते हो। व्हाट आर द मिस्टेक्स विच यू डू इन लीजेस, फ्रेंड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक, पहली बात तो आप असेट को ही भूल जाते हो। लीज है लायबिलिटी बन रही है, अरे नहीं नहीं, असेट भी है, क्योंकि हम असेट ले रहे हैं। राइट ऑफ यूज का ट्रीटमेंट ही नहीं करते हो, ट्रीटमेंट ही नहीं करते, ये मिस्टेक है लीज में सबकी। आप देख लेना एग्जाम में भी, आप जब बाद में आपका पेपर नहीं मिलता आपको, बट आप देखोगे ना, आप यही सब कर, ठीक है। आप राइट ऑफ यूज के ट्रीटमेंट ही भूल जाते हो, दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक विच यू डू इन लीज। सेकेंड, सेल एंड लीज बैक गाइज, सेल एंड लीज बैक समझो, जर्नल समझो। जर्नल क्या है, मैम हम असेट को पहले तो सेल कर रहे हैं और हम उसी असेट को फिर से ले रहे हैं, ठीक है, पर ले कैसे रहे, लीज पर ले रहे हैं, ले कैसे रहे, लीज पर। तो क्या, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। फिर असेट को ले रहे हैं, तो असेट आ रही है, तो अब वो मेरी नॉन करंट असेट नहीं है, लीज वाली असेट है, उसको हम बोलेंगे राइट ऑफ यूज असेट अकाउंट डेबिट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे टू लीज लायबिलिटी, है ना। फिर टू नॉन करंट असेट, क्यों नॉन करंट असेट, क्योंकि असेट बिक रही है, क्योंकि असेट बिक रही है, मेरी असेट जा रही है, फिर से वही आ रही है, ऐसा ही होता है ना। तो जा रही है तो एंट्री तो माननी पड़ेगी, और जो भी उसका गेन, जो भी इस सब का डिफरेंस होता है, वो पीएनएल में आता है कि नहीं आता है ये सब। हाँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा याद रखना, ये कंसेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस कंसेप्ट इज रियली डन है, समझ में आया। सेल एंड लीजबैक भाई अच्छे से कर लेना, इसके 2-3 सम्स है, ठीक है, वो भी देख लेना, तो लीजिए समझ। अब है ना, सुनो, IFRS 9 इज इजी, इसमें थ्योरी में ट्रांजैक्शन प्राइस करना मत भूलना। पता है आपको सबके ट्रांजैक्शन प्राइस के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, डू यू नो, डू यू नो दिस, सबके ट्रांजैक्शन प्राइस के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। गाइस पे अटेंशन, मत भूलना, ये कर लेना,
बाकी तो FRS 9 इज इजी यार, यू कैन डू दिस, ओके, बहुत इजी है। चलो एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन, इक्विटी, अगर इक्विटी होता है तो ट्रांजैक्शन प्राइस का क्या सीन होता है? तुमको पता है ऐसा क्वेश्चन बनता है, कैपिटलाइज होगा, क्या दे, असेट है, अगर असेट को पीएनएल से मेजर कर रहे हैं तो पीएनएल से मेजर करते हैं तो पीएनएल में जाएगा, बट अगर ओसीआई से मेजर करते हैं तो ओसीआई में नहीं जाता है, कैपिटलाइज होता है ना? ये पूरा कंसेप्ट है, प्लीज गो थ्रू दिस कंसेप्ट, है ना? ये आपका थियोरी क्वेश्चन हो सकता है पक्का 2 मार्क, ओके। टैक्सेशन इज द टॉपिक विच यू गाइज ऑलवेज हेट, राइट? सो टैक्सेशन में सम ज्यादा पूछते हैं, प्लीज गो थ्रू दिस। ईपीएस इज द टॉपिक विच यू गाइज ऑलवेज हेट। सुनो मेरी बात, सुनो, 1 मिनट ध्यान से सुनो। ईपीएस में सम्स प्लस प्लस, यू नो, एक पूरा टेबल बनाया हुआ है, ईपीएस इज हिस्टोरिकल मेजरमेंट, पता है ऐसा कुछ, एक पूरा टेबल है इन योर कैप्लन स्टडी टेक्स्ट, ओके, तो वो पढ़ लेना। थियोरी है पूरी, एक थियोरी है, 2 पेज की थियोरी है, लास्ट में सम, मतलब चैप्टर एंड होता है ना, उसके लास्ट के 2 पेज, ओके गाइज, ये समझ आया? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू योर सेक्शन सी, to your section C. Again, we are going to reconnect the meeting and we are going to do your section C वाला part. Okay? चलिए, we are going to reconnect.